हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आदित्य पब्लिकेशन बुक का चैप्टर नंबर 9। इसका चैप्टर नंबर 9 है पर्यायवाची शब्द। तो पहले इस वाली वीडियो में हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे पर्यायवाची क्या होते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द होते हैं वो पढ़ेंगे, पर्यायवाची के प्रकार पढ़ेंगे और इसका जो भी जितनी भी थ्योरी होती है वो सारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कल की जो वीडियो होगी, उसमें इसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पर्याय जो ये वाला चैप्टर होगा इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में थ्योरी और दूसरे में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा पढ़ने में और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ेंगे अगर आप, तो जो भी शब्द हैं वो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। ठीक है, अभी मैंने बहुत जो है कम ही वीडियो बनाई है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। आप लोग उसे प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर मेरी जो भी गलती हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है कि पर्यायवाची होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है पूर्ण पर्याय, उसके बाद होता है पूर्णापूर्ण पर्याय, उसके बाद होता है अपूर्ण पर्याय। तो पूर्ण पर्याय का मतलब होता है वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और वहाँ पर जो है उसके अर्थ में कोई अंतर भी ना पड़े तो उसे हम पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे जलज और वारिज। ठीक है, इसमें क्या है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो उसे हम पूर्ण पर्याय कहेंगे। पूर्ण पर्याय वो होते हैं जो एक प्रसंग में ना तो पूर्ण पर्याय हो, एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थी न रह जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए कपड़े टांगना, तो इसके स्थान पर हम कपड़े लटकाना भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर इसका जो है दूसरा अर्थ प्रकट यहीं पे क्या होता है, सेम अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने कहा कि वह मुंह लटकाए बैठा है तो इसके स्थान पर हम ये नहीं कह सकते कि वह मुंह टांगे बैठा है। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं बन रहा ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक अर्थ निकल रहा है लेकिन दूसरे में ही इसका अर्थ क्या हुआ, चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं पूर्ण पर्याय। अगला है अपूर्ण पर्याय। तो अपूर्ण पर्याय मतलब होता है समानार्थक शब्दों में जो अर्थ भेद होता है उसे बोलते हैं अपूर्ण पर्याय। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला अर्जुन है, तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है। तो अर्जुन के पहले तो 10 नाम होते हैं। ठीक है, वही उनके पर्यायवाची। पहला पार्थ हो गया, धनंजय हो गया, भारत हो गया और गुड़ाकेश हो गया और गांडीवधारी हो गया, क्योंकि जो अर्जुन का धनुष था उसका नाम गांडीव है, इसलिए इन्हें गांडीवधारी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अश्व। अश्व घोड़े को बोलते हैं, तो इसके पर्यायवाची क्या हो गए, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, बाजी एंड तुरंग। ठीक है, अचला। अचला पृथ्वी को बोलते हैं, तो अचला का हो गया पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती। इसका अवनी भी होता है, भू भी होता है, भूमि भी होता है। ठीक है, ये सब अचला पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आँख। तो आँख का क्या होता है, दृग होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र, दृष्टि, नयन और अच्छी। आम का आम्रम होता है, रसाल होता है और पिक वल्लभ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, सहकार होता है, अमृत फल होता है, पिक प्रिय और पियम्बु और पिक बंधु। ठीक है, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद अगला है आशु। तो आशु का अश्रु होता है, नयन नीर होता है और नयन जल होता है, नेत्र वारी होता है। ठीक है, ये सब आशु के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि आदित्य। तो आदित्य हम सूर्य को बोलते हैं, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर और भास्कर, ये सब भी सूर्य को ही बोले जाते हैं, सूर्य के ही नाम है। उसके बाद आकाश गंगा। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची देखिए, आकाश गंगा का मंदाकिनी है, वैसे हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, और नभ गंगा बोलते हैं, सुर नदी बोलते हैं, नभो नदी बोलते हैं। ठीक है, इच्छा। इच्छा का है चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा और वांछा, ईहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा, ये सारे इच्छा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है ऊठ। ऊठ का उष्ट्र होता है, उष्ट्र इसका जो है तत्सम भी होता है और महाग्रीव होता है, लंबोष्ठ होता है और जो है क्रमलेख होता है। ठीक है,
अगला है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का होता है वृद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति। ठीक है, ऐश्वर्य का मतलब ही होता है संपत्ति। उसके बाद ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो अपने इच्छा से किया जाए। ठीक है, हमारा मन है करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे, वो वाला। वैकल्पिक हो गया, स्वेच्छाकृत हो गया, सविकल्प हो गया, मन चाहा हो गया। ठीक है, मन चाहे तो करो, नहीं चाहे तो ना करो। औषधि, इसका दवा, दवाई, भेषज और औषधि। उसके बाद कबूतर। कबूतर का कपोत होता है, पारावत होता है, याद रखिएगा पारावत एग्जाम में है। पारावत, रक्त, लोचन और हारित, और इसके अलावा परेवा भी होता है, कबूतर को बोलते हैं। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को पारिजात बोलते हैं। कल्प वृक्ष बोला जाता है कि वहाँ स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, और यहाँ पे इसे इसका नाम होता है पारिजात। और ऐसे इसे कल्प वृक्ष इसलिए बोलते हैं, लोगों का कहना है कि अगर उसके नीचे हमने बैठ करके कोई भी विश करी, कुछ भी कल्पना करी, तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, हमने कल्पना करी कि हाँ हम अमीर हो जाएं, ठीक है, हमारा एक महल हो जाए, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है पारिजात। यहाँ भी कहीं एक पेड़ है पारिजात का, किसी मेले में है शायद, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। उसके बाद है देवध्रुम भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं, कल्पतरु भी बोलते हैं, मंदार भी बोलते हैं। ठीक है, कुबेर। तो कुबेर को क्या क्या हम बोलते हैं, इसको इसको हम धनद बोलते हैं, क्योंकि कुबेर क्या होते हैं, धन का जो लक्ष्मी जी धन देती हैं। ठीक है, धन की देवी होती हैं। कुबेर धन के जो राजा होते हैं, वो उनके पास बहुत सारा धन होता है। उसके बाद किन्नरेश होता है। कुबेर रावण के भाई थे। उसके बाद यक्षपति होता है, श्रीध होता है, और जो है धनेश्वर होता है, राज होता है, और धना दीप होता है। कौवा। कौवा का काक होता है, वायस होता है, एकांश होता है, और करट होता है। केश को हम अलक बोलते हैं, गेशु बोलते हैं, बाल और कुंतल बोलते हैं, और कश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गधा। गधा को हम क्या बोलते हैं, गधा को हम खर बोलते हैं। ठीक है, और राशव बोलते हैं, वैशाख नंदन बोलते हैं, गर्धव बोलते हैं। ये याद रखिएगा, वैशाख नंदन, ये किसी एग्जाम में आया कि वैशाख नंदन का पर्यायवाची बताइए, तो वैशाख नंदन लोग कहते हैं, नहीं गधा तो नहीं होगा ना, वैशाख नंदन अच्छा नाम लग रहा है, ऐसा लगता है गधा तो नहीं होगा। उसके बाद चांदनी। चांदनी को चंद्रिका बोलते हैं, ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक है, ज्योत्सना। कौमुदी बोलते हैं, और जुनहाई बोलते हैं। उसके बाद चांदी। चांदी को रजत बोलते हैं, रूपा बोलते हैं, रौप्य, रूप्य और रूपक, और चंद्रहास्य। ठीक है, ये सब चांदी के पर्यायवाची हैं। अगला आगे देखते हैं, ये कुछ यहाँ पे पर्यायवाची दिए गए हैं जो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी। तो देखते हैं, इसमें पहला है वृक्ष। वृक्ष को हम तरु बोलते हैं, पादप बोलते हैं, पेड़, अमब, अगम और विटप और द्रुम बोलते हैं। उसके बाद है कमल। तो कमल के बहुत सारे हैं, जलज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, अब्ज बोलते हैं, और पंकज। उसके बाद पंकज, उसके बाद तामरस बोलते हैं, नलिन बोलते हैं, और जो सरसिज बोलते हैं, अम्बुज और सतदल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए कमल के पर्यायवाची। उसके बाद आग को हम जात वेद बोलते हैं, हुताशन बोलते हैं, कृषाणु बोलते हैं, और वैश्वानर बोलते हैं, दहन बोलेंगे, वायुशखा बोलेंगे, पावक एंड अनल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है चंद्रहास। तो चंद्रहास में कृपाण, तलवार, अशी, करवाल और खड़ग बोलते हैं। ठीक है, आशय को सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब बोलते हैं। ठीक है, और फल को परिणाम, नतीजा, अंजाम बोलते हैं। ठीक है, और सुंदर के और पर्यायवाची क्या होते हैं, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना और रुचिर होता है। शशांक हम किसको बोलते हैं, शशांक चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है, इसके और कौन कौन से होते हैं, चांद होता है, चंद्र होता है, शशि, ठीक है, निशाकर और कलानाथ, सोम होता है, विदु होता है, द्विराज होता है, राकापति होता है। ठीक है, राकापति मतलब राका मतलब होता है राति। उसके बाद होता है तारकेश्वर होता है, गेह गेह का निकेतन होता है, निकेतन मतलब घर। ठीक, आवास। निकेतन मतलब होता है, निकेतन का अर्थ होता है जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, भवन इसका अर्थ ये होता है। और उसके बाद सदन, निकेतन का मतलब तो घर ही होता है ना। उसके बाद होता है आगार, आयतन और आवास, निलय, धाम, ग्रह। ये सब किसके, ये सब गेह के या घर के पर्यायवाची होते हैं। यमुना का पर्यायवाची कृष्णा होता है। ठीक है, कृष्णा बोलते हैं, यमुना जी जो है कृष्णा की एक पत्नी है, कृष्णा की प्रिय है। और सूर्य सुता, ये जो यमुना जी हैं वो सूर्य की बेटी है। ठीक है, यमुना और यमराज और शनिदेव, ये तीनों लोग सूर्य के
पुत्र पुत्री हैं, ठीक है। अर्कजा बोलते हैं, सूर्य तनया बोलते हैं, और कालिंदी भी यमुना का ही एक नाम है, ठीक है। उसके बाद है किरण, तो किरण को हम लोग किरण के क्या क्या नाम होते हैं, मारीची बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, मयूख बोलते हैं, रश्मि, कर और अंशु बोलते हैं। अंशु मतलब भी क्या होता है, किरण होता है। उसके बाद सरिता, सरिता मतलब नदी होता है, निगमा होता है, निगना होता है, ठीक है। निम्ना तटिनी और तरंगिणी होता है। कमल का इंदिवर होता है, नलिन होता है, सरोज होता है, राजी होता है, और सरसिज होता है, और सतदल होता है, ठीक है। ये सब कमल के हैं। जीव का ये भी आ गया है, आरो और ए आरो में पूछा गया है, तो इसमें जिह्वा, रसना और रसज्ञा, रसिका और चंचला होता है। अहिका, अहिका उरग होता है, सरीसृप होता है, और पवनाश होता है, सर्प, नाग और भुजंग और पन्नग। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। हाथ, हस्त, पाणि, कर, बाहु। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश, ये सब सूर्य के। उसके बाद है जल का है नीर, सलिल और उदक, पानी, अम्बु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, मेघ, पुष्प, सारंग और पाथ और सर्वमुख, ये सब जल के होते हैं। कितने सारे हैं ना। जीव का जिह्वा, रचना और रसज्ञा और जबान, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो भी एग्जाम में आए हैं तो उनको जो है सब दिया गया है यहाँ पे। अगला है झोपड़ी, है झोपड़ी का होता है कुटी बोलते हैं, ठीक है। कुटिया बोलते हैं, मड़वा बोलते हैं, मड़ैया भी बोलते हैं। उसके बाद जो पर्ण कुटी बोलते हैं, छानी बोलते हैं, कुंज बोलते हैं। तरकश को तरकश को तुड़ीर भी बोलते हैं, निशंग, तूड़ और तुड़ी और इशुधि बोलते हैं। तारा को नक्षत्र, तारक, उड़गन और सितारा बोलते हैं। दिन को आहन, वाशर और वार, दिवस, दिवा, ये सारे दिन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद है दुर्गा, दुर्गा का सिंह वाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका और भवानी, कल्याणी, कामाक्षी और धात्री, अभया, शांभवी और महागौरी, चामुंडा, वागीश्वरी, ये सब दुर्गा माता के नाम है, ठीक है। उसके बाद द्रौपदी, द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं। द्रुपद सुता बोलते हैं क्योंकि इनके पापा का नाम द्रुपद था, ठीक है। इन्हें पांचाली बोलते हैं। अच्छा, पांचाली पता है इन्हें क्यों बोलते हैं? कुछ लोगों को लगता है इन्हें पांचाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके 5 पति थे इसलिए पांचाली, बल्कि इनके 5 पति थे इसलिए इनको पांचाली नहीं बोलते हैं। पांचाली इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो द्रुपद थे वो पांचाल देश के राजा थे, ठीक है। तो इनके जो राज्य था इनका, उसका नाम पांचाल था, इसलिए इनको पांचाली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जानकी है ना, सीता माता, उनके पिता का नाम जनक था, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम जानकी रखा। ऐसे ही मिलते जुलते बहुत सारे नाम है। केकई का भी ऐसे ही था। कैकेय नरेश, तो उनके राज्य का नाम कैकेय था, तो उनका नाम केकई ऐसे करके था, ठीक है। उसके बाद इन्हें शैरेंद्री भी बोलते हैं, ठीक है, शैरेंद्री। और बाद में जब इन्हें वो मिलता है ना, वनवास मिलता है, उसके बाद इन्हें अज्ञातवास मिलता है ना, तो वहाँ पे जाके अपने नाम चेंज करके सैरेंद्री बन के रहती हैं। और याज्ञसेनी बोलते हैं क्योंकि इनका जन्म यज्ञ से हुआ था। यज्ञ से ये द्रौपदी निकली थी और बड़ी कन्या के रूप में निकली थी, छोटी बच्ची नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद ही तुरंत इनका स्वयंवर रचाया गया था। उसके बाद अगला है दामिनी, दामिनी को चपला, ताड़ित और प्रभा, विद्युत और बिजली बोलते हैं। पुत्री को तनया, बेटी अम्बजा, श्रुता और अपत्या और नंदिनी, उसके बाद कन्या, उसके बाद तनुजा, ये सब जो है पुत्री के हैं। परशुराम का होता है भृगुनंदन, भृगुश्रुता, भार्गव और जो है परशुधर, ये सारे परशुराम के जो है पर्यायवाची हैं। उसके बाद बिजली का भी अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। दामिनी, चपला, सौदामिनी और विद्युत और क्षण प्रभा और तड़ित होता है, ठीक है। ब्राह्मण का द्विज, विप्र और भूसुर होता है, भूदेव होता है, वामन होता है। भगिनी बहन को बोलते हैं, और सहोदरा भी बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, जीजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेढक को मंडूक बोलते हैं, और दादुर बोलते हैं, दादुर बोलेंगे, वेक बोलेंगे, और वर्षा भू बोलते हैं, ठीक है। यमुना का भी पढ़ चुके हैं। सूर्य तनिया और तरिणी, तनुजा और यमुना, कालिंदी, रवि तनिया, ठीक है, रवि सुता, भानुजा, ये सब बोलते हैं। जो भी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं ना, उसमें जा लगा देते हैं या फिर तनुजा लगा देते हैं, तो यमुना के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। रात्रि को हम निशा बोलेंगे, रजनी, यामिनी, विभावरी और रैन, त्रियामा, रात, तमी, निशीद,
छपा, ये सब बोलेंगे। उसके बाद राम के पर्यायवाची, तो राम के पर्यायवाची तो सबको पता है ना, राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, ठीक है, जानकी वल्लभ, रावण, रावणारी, ठीक है, जिन्होंने रावण को मारा। उसके बाद वन के अरण्य होता है, विपिन होता है, अटकी, कानन और जंगल और कंथार, ठीक है। विष्णु का नारायण, दैत्यार, पुंडरीकाक्ष, ठीक है, जनार्दन, चक्रपाणी और उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विश्वम्भर, गरुड़ध्वज और अच्युत और मुकुंद और ऋषिकेश, ठीक है, ये सारे हो गए। शिव का महेश, पशुपति, शंकर और चंद्रशेखर और भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र और हर और स्मरारी, ठीक है। सर्प का अहि, सांप, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, हरि बोलते हैं सांप को भी और बंदर को भी बोलते हैं, और विषधर, मणिधर और पन्नंग, शारंग, उरंग, ये सब होते हैं किसके, सर्प के पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद अगला अमृत, तो अमृत का क्या होता है, पीयूष होता है, शुद्धा होता है, सोम, अमी और सुरभोग होता है। अग्नि का आग होता है, कृषाणु, अनल, पावक, वही, हुताशन होता है, धूम्रकेतु होता है, ठीक है, धूम्रकेतु अग्नि का होता है। उसके बाद धनंजय होता है और वैश्वानर होता है, वह वासन होता है, ठीक है। धूम्रकेतु, केतु मतलब देखो होता है झंडा, ठीक है, धूम्र जिसका धुआं जिसका है झंडा, ठीक है, उसे बोलते हैं धूम्रकेतु। अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, वन, कंतार, ठीक है। आकाश का गगन, नभ, अम्बर और व्योम, अनंत, अंबर, शून्य, ये सब आकाश के होते हैं। इंद्राणी, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी, सची उनका नाम है, ठीक है। उसके बाद है पौलोमी, उनको बोलते हैं इंद्रवधु बोलते हैं, इंद्रा बोलेंगे, महेंद्री, मधवानी, ये सब इंद्राणी को बोलते हैं। अगला है कपड़ा, कपड़ा को वस्त्र, वसन, पट, चीर और पहरावा, परिधान, अंबर, ये सब बोलते हैं, ठीक है। कोयल को कोकिला, पिक, श्यामा और मदन शलाका, मदन शलाका ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कामदेव, मदन, कामदेव को मदन बोलते हैं और मंथित बोलते हैं, और मयन, मार, मंशिक, मकर, मकर ध्वज, जिसके जो ध्वज पे मकर बना हुआ है। रतिपति, कामदेव की पत्नी का नाम रति है, इसलिए इनको रतिपति बोलते हैं, मनोज बोलते हैं और मीन केतु भी बोलते हैं, ठीक है। और पंचशर बोलते हैं काम और अनंग और करदब, और जो कुमशीष बोलते हैं, प्रद्युम्न बोलते हैं, स्मर बोलते हैं, क्योंकि कामदेव को जब शिव जी ने भस्म कर दिया था तो इन्होंने श्री कृष्ण के बेटे के रूप में जन्म लिया था, जब इनका नाम प्रद्युम्न पड़ा था, ठीक है। उसके बाद कृष्ण, कृष्ण को माधव बोलते हैं, राधा रमण बोलते हैं, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसार, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव और केशव, कन्हैया, इनके तो बहुत सारे नाम हैं कृष्ण के। उसके बाद है गंगा, गंगा को हम सुरशरी बोलते हैं, मतलब सुर मतलब क्या होता है, देवता, शरी, सुर जो नदी सबसे पावन होती है, ठीक है, देवताओं की भी नदी होती है। जानवी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, त्रिपतगा बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, क्योंकि इनको भगीरथ स्वर्गलोक से पृथ्वी पे लाए थे। देव नदी, देवपगा, विष्णुपति, विष्णुपति बोलते हैं क्योंकि विष्णु जी जब बहुत बड़ा अवतार उन्होंने लिया था, वो बाली के वहाँ जब कुछ मांगने के लिए जाते हैं ना, 3 पग जमीन, तो फिर ये बहुत बड़ा सा अपना रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इनका अंगूठा था वो ब्रह्मा जी के पास आया था, तो ब्रह्मा जी ने इनके अंगूठे को अपने कमंडल से धो के उसमें रख लिया था, वो जल जो वही बना था गंगा जी, तो इनको विष्णुपदी बोलते हैं। अगला है कि गणेश, गणेश को गजानन बोलते हैं, हेरम बोलते हैं, विनायक, लंबोदर और गणपति। और गणेश जी का असली नाम विनायक था, ठीक है, लेकिन जब इनको शंकर जी ने इनका गला काट दिया, ठीक है, उसके बाद जब इनको हाथी का गला लगाया गया ना, तो इसके बाद इनका नाम गणेश पड़ गया, क्योंकि जो गणों के ईश हो, जितने भी शंकर जी के गढ़ थे सबके वो ईश थे, ठीक है, सबके प्रमुख थे, इसलिए इनका नाम गणेश पड़ गया। अगला है कि चांदनी, तो चांदनी का होता है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला और चंद्रमारीचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी। सरस्वती का है भारती, वीणा, पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा और निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सारे किसके होते हैं, सरस्वती माता के होते हैं। आगे है जनार्दन, तो जनार्दन का क्या होगा, विश्वम्भर, ठीक है, नारायण, अच्युत,
और उसके बाद चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति और जलसाई, चतुर्भुज, ये सब किसके होते हैं? जनार्दन यानी कि विष्णु जी के। अगला समुद्र। समुद्र मतलब पयोधि, जलधि, वारिध, वारिध, ठीक है, उदित, सिंधु बोलते हैं, पयोनिधि बोलते हैं, नीर निधि बोलते हैं, अम्बी बोलेंगे और जलधाम बोलेंगे, वारिश बोलेंगे, अर्डव, रत्नाकर और पारावार बोलते हैं। पारावार याद रखिएगा, पारावार समुद्र को बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आया है। उसके बाद है शिव। शिव को महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनार, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ये सारे बोलते हैं। उसके बाद देखिए यूपी के जो आरओ का एग्जाम होता है उसमें ये सारे आए हैं। लहर, इसको क्या बोलेंगे? तरंग, वीच, हिलोरी, उर्मी और देवता, देव, अमर, सुर, निर्जर और त्रिदश, अमृत्यम, अजर, ठीक है, बगीचा का, आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, निकुंज परिवार को भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुरंग, वाज, घोटक, घोड़ा, रविसुत है और सैंदव, अश्व, ये सब बोलते हैं। बिडौजा, इसको बोलते हैं कौशिक, देवराज, ठीक है, जिष्णु, पुरहूत और वज्रधर, शुक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति और सुरपति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? मार, मार को बोलते हैं केतन, अनंग और ममंथन, मनशिज और मनोभव और मयन बोलेंगे। रात्रि को तामिश्रा बोलते हैं, निशा, रजनी, निशीथ और विभावरी और रैन। उसके बाद है मगेंद्र। मगेंद्र को केसरी, नागर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी, ये सब बोलते हैं। षटपद, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, ये सब बोलते हैं। मछली को मत्स्य, मीन, शफरी, इश, जल जीवन और जलतूरी, ये सब बोलेंगे। पर्यायवाची का अर्थ आया था समानार्थी शब्द आरो में। यमुना का पर्यायवाची आया था कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कालगंगा और कृष्णा, सूर्यजा, ये सारे होते हैं। निशीथ का आया था रात्रि, रजी, निशा, विभावरी, रैन। निशीथ का मतलब होता है रात्र। सूर्य का मातंड और सविता, भानु, भास्कर और आदित्य, ये सब सूर्य के होते हैं। अरविंद, अरविंद मतलब उल्पद, ठीक है, और कोख, नद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ये सब होते हैं अरविंद मतलब कमल के। बिजली, दामिनी, चंचला, ताड़ित और प्राची। प्राची का मतलब होता है पूर्व। तरंगिनी, तरंगिनी का मतलब होता है उर्मी, लहर, वीची और जंगल, जंगल का कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटकी, अटवी और सूर्य का जो है अमर्ष होता है, रोष होता है, कोप होता है, ठीक है, ये सब सॉरी क्रोध के होते हैं, ठीक है, क्रोध का। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे गणपति का है गणवदन है, विघ्न विनाशक है, ठीक है, विनाशक है, भवानी नंदन है, महाकाय है, गिरिजानंदन है, गौरी शुत है, लंब तुंड है, ठीक है, मूषक वाहन है, लंबोदर भी होता है इनका ना, लंबा उदर मतलब उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा होता है उसे बोलते हैं। तलवार, अशी, अशी होता है तलवार का, कृपाण होता है, करवाल होता है, चंद्रहास, खड़ग और खग होता है, ठीक है। आज के लिए देखिए जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी। कल हम लोग पर्यायवाची के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सबकी प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इसे शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जो आपको